कोई भी शत्रु नहीं है, सभी से मेरी मित्रता है। नहीं वेरेन वेरानी समंतित कुदाचना आवेरेंच सम्मति एस धम्मो सनातनो। उन्होंने कहा है कि यही सनातन धर्म है, यही सनातन धर्म है। जब हम बात करें सनातन धर्म की कि सनातन धर्म है क्या, तो सनातन धर्म तभी प्रकट होता है जब मनुष्य के जीवन से पूरा को पूरा वेर समाप्त हो जाता है। नहीं वेरेन वेरानी मतलब किसी से किसी प्रकार का कोई वेर ना हो। नहीं वेरेन वेरानी समंतित कुदाचना आवेरेंच सम्मति एस धम्मो सनातना। इस दुनिया में मेरा किसी से भी कोई वेर नहीं है, सभी से मेरी मित्रता है, यही सनातन धर्म है। और महावीर की जब वाणी को हम सेवन करें या भीतरीघात या भीतर से उसका श्रवण करें, तो हम इसी सिद्धांत पे पहुँचेंगे, इसी उद्देश्य पे पहुँचेंगे कि खम्मे में सब जीवा कमंतु में मिट्टी में सब भूवेशु बेरम मध्यम न केणे। खम्मे में सब जीवा, महावीर ने बहुत सुंदर बात कही है। महावीर ने कहा है कि मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ, मैं सभी जीवों से क्षमा मांगता हूँ और सभी जीव मुझे क्षमा प्रदान करें। खम्मे में सब जीवा, खम्मे में सब जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूवेशु बेरम मध्यम न केणे। अर्थात इस संसार में मेरी किसी से कोई शत्रुता नहीं है, सभी से मेरी मित्रता है। इसी को ध्यान में रखकर जब महावीर ने जब पहली ये बात कही, तो सभी जब वो आहार विहार या यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टमानी अंगानी योग दर्शन पर आधारित जब अपना आचरण किया करते थे, अपना व्यवहार किया करते थे, तो पूरी की पूरी जो श्रृंखला है महावीर की, जो पूरी की पूरी श्रृंखला है जो ऋषभ से चली आ रही है, ऋषभ की जो परंपरा जो चली आ रही है, उसी से इस देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। आज भी हम देखते हैं कि गीता है, पुराण है, रामायण है, महाभारत है, तरह तरह के ग्रंथ हैं, सभी में सिर्फ एक ही बात कही जाती है, सभी के माध्यम से केवल एक ही बात कही जाती है कि किसी भी प्रकार से हम या तो ध्यान के माध्यम से या फिर प्रेम के माध्यम से उस ऊंचाई तक पहुँचे जिस ऊंचाई तक मनुष्य का परम ध्येय है। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टमानी अंगानी योगा। तो यम से शुरू करके समाधि तक पहुंचने की यात्रा, यम से शुरू होकर समाधि तक पहुंचने की यात्रा के बीच में हमें सिर्फ 6 कदम चलने होते हैं। एक प्रकार की हमें सीढ़ी तय करना है। सबसे पहला है यम। यम एक प्रकार का व्रत है, सत्य अहिंसा अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, कुल मिलाकर ये 5 व्रत जो हमें पूरा करना पड़ते हैं। जब ये 5 व्रत हम जब पूरे कर लेते हैं तो यम के बाद हमारे जीवन में एक नियम आ जाता है। मतलब जब हम संतुलित नियमन का जीवन जीने लगते हैं तो हमारे जीवन बिल्कुल अनुशासित हो जाता है, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होती, सब कुछ हमारा संयमित हो जाता है। तो यम के बाद नियम के बाद हम आसन पे आएंगे। यम नियम और आसन। आसन अर्थात सुखपूर्वक बैठना। सुखपूर्वक जब हम बैठ सकें, सुखपूर्वक भगवान का नाम ले सकें। भगवान का नाम लेने में हमें किसी भी प्रकार की कोई ना तो घृणा करनी चाहिए, न ही कोई लज्जा करनी चाहिए, न ही किसी प्रकार का भय होना चाहिए। हमें रामकृष्ण परमहंस का उदाहरण सबसे पहले आगे रखकर इसी बात को तय करना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की सत्य की घोषणा हो या धर्म की घोषणा हो या भगवान की घोषणा हो, तो किसी भी प्रकार की कोई घृणा, किसी प्रकार की कोई लज्जा या किसी भी प्रकार का कोई भय हमें नहीं करना चाहिए। जब हम किसी भी प्रकार की कोई लज्जा ना करें या किसी भी प्रकार का कोई भय ना करें या किसी प्रकार की कोई घृणा ना करें, तो हमारे जीवन में एक ऐसा संतुलन पैदा होगा, एक ऐसा संयम पैदा होगा जिसके माध्यम से हम इस संसार को प्रेम तथा ध्यान, ये 2 चीज़ें देकर जा सकते हैं। और यही मनुष्य का परम मतलब कर्तव्य है। जब पहली बार ऐसा एक प्रश्न पूछा, एक महात्मा से एक प्रश्न पूछा कि इस जीवन का जो है महत्वपूर्ण उद्देश्य या जीवन जीने का अर्थ क्या है, क्या आहार निद्रा और मिथुन यही है जीवन जीने का उद्देश्य? तो उन्होंने कहा तुम दिन रात जो किया करते हो वही तुम्हारे मुंह से निकला। जब बंकिम चंद्र चटर्जी ने रामकृष्ण परमहंस से यह प्रश्न पूछा, पूरे जगत में जो विख्यात है, जिन्होंने जनगण मन या फिर ये वंदे मातरम जो गीत के रचयिता है, उन्होंने जब पहली बार जब रामकृष्ण परमहंस से यह प्रश्न पूछा कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम ध्येय क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है, किस माध्यम से हम इस जीवन को निर्वाह करें और मनुष्य जीवन में हम आए हैं
तो हमें क्या करना चाहिए। तो उन्होंने कहा मेरी नज़र में तो केवल इतना ही है, आहार, निद्रा और मिथुन। तो उन्होंने उनको धिक्कार के कहा कि बस इतना ही, जब तुम जो दिन रात किया करते हो वही तुम्हारे मुंह से निकला। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम जो दिन रात करते हैं, कहने का मतलब है कि प्रेम दिन रात करते हैं या भगवान का ध्यान दिन रात करते हैं या सबके प्रति अच्छा भाव हम अपने भीतर लाते हैं, तो वही हमारे भीतर से निकलता है। जब जीसस की एक प्रसिद्ध वचन है वो आपके सामने मैं कहूँ और उसके बाद इस श्रृंखला को, इस प्रवचन को, इस प्रबोधन को मैं आगे बढ़ाना चाहूँगा। जीसस ने कहा है, बहुत सुंदर बात कही है। उन्होंने कहा है कि जो भी चीज़ हम बाहर से भीतर ले जाते हैं, जो भी चीज़ हम बाहर से भीतर ले जाते हैं वो उतनी बुरी नहीं होती जितनी कि हम अपने अंदर से कोई चीज़ें बाहर ले जाते हैं, वो उतनी बुरी होती है। तो सबसे पहले हमें अपने जो भीतर से जो हम चीज़ बाहर निकालते हैं वो उस चीज़ों पर हमें गौर करना बहुत ज़रूरी है कि हमारे भीतर से जो हमारी वाणी है, हमारा आहार है, वो अगर शुद्ध है तो हमारा पूरा का पूरा जीवन जो है वो सात्विक तथा उच्च कोटि का हो सकता है। तो यम नियम के बाद आसन आता है और उसके बाद आता है प्राणायाम। प्राणायाम एक प्रकार का ऐसा संतुलन है, जब हम उसे साध लेते हैं तो हमारे जीवन में एक प्रकार का धैर्य और एक प्रकार की जो तितिक्षा है वो समाप्त हो जाती है और धीरे धीरे हम प्रत्याहार की ओर मुड़ते हैं। प्रत्याहार की जब मुड़ा जाता है तो भीतर एक ऐसा प्रकाश घटित होता है जिसे हमने आज उजली वाणी नाम दिया है और उसी को हम प्रबोधन कहकर पुकार रहे हैं। इसीलिए इस कार्यक्रम को सार्वजनिक सार्वभौमिक नाम दिया गया और इस माध्यम से सत्य की घोषणा, प्रकाश की घोषणा करने के लिए हम लोग यहाँ आमंत्रित हुए हैं। तो किसी भी साधक है या किसी भी भक्त है या किसी भी उपासक है या सुनने वाले कोई श्रोता है, किसी के मन में कोई प्रश्न है तो वो प्रश्न इस मंच तक पहुंचाकर, इस मंच के माध्यम से वो यहाँ आकर मतलब वो प्रश्न दे सकता है, कर सकता है। ये खुला मंच है, सबको